सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों आज अपने जो राजस्थान का इतिहास कर रहे थे जिसमें अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ रहे थे अपने। और करीबन 6 से 7 अपनों ने यहाँ पे सभ्यताएं कर ली थी। अब आज की क्लास है आपकी दोस्तों क्लास नंबर 5। इस 5th क्लास में आज अपने दोस्तों जो आहड़ सभ्यता, बागोर सभ्यता और ओजियाना को, आहड़ और बागोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सबको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी एग्ज़ाम दोस्तों मेनली अगर बात करें अभी जो पशु परिचर की बड़ी भर्ती है वो हो गया, एलडीसी, स्टेनो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, राजस्थान की हिस्ट्री आएगी और अच्छे से आते हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अपने को इजी नहीं, हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। हर चीज़ में जहाँ पे अपने को कन्फ्यूजन हो रहा है, राजस्थान का जब भी अपने इतिहास पढ़ेंगे या ज्योग्राफी करते हैं तो वहाँ पे एक जैसी चीज़ें होती है। जैसे 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, 56 का मैदान कहाँ पे है, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन अपने को गया है कि हर चीज़ में दूर करते हुए चलना है। वैसे ही सभ्यताओं में भी होता है, क्योंकि एक चीज़ अपने को एक से ज़्यादा जगह मिलती है। जैसे 2 बुने हुए कपड़े के अवशेष 2 जगह मिले थे अपने को, वैसे ही है ना इन चीज़ों में पहले ही जो चीज़ कन्फ्यूजिंग है ना तो उनको साइड में नोट्स बना के या कोई भी अलग से पेज पे आप लिख सकते हो, जो कि अपने को एग्ज़ाम के लास्ट में ज़रूर पढ़ के जानी है और वहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर पुटअप होता है। अब अपनी शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। शुरुआत करते हैं आहड़ सभ्यता से। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे दोस्तों आहड़ सभ्यता के बारे में। अब आहड़ के बहुत सारे नाम हैं। अब ये जब भी ये आहड़ सभ्यता का क्वेश्चन आता है तो हर बार इस पे विवाद भी उत्पन्न होता है, क्योंकि वो नाम ऐसे ही लिखते हैं एक बार और कई बार वो नाम गलत लिख देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखने हैं कि आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं या ताम्रवती भी आ सकता है, ताम्रवती नगरी या ताम्रवती भी नाम। तो ये जो नाम है ना, ये दोस्तों यहाँ पे प्राचीन शिलालेखों में मिला था और आंसर जो करेक्ट है ना आपका वो यही मानता है। और इसके अलावा जो नाम है वो भी सही है, ऐसे नहीं कि वो नाम गलत है। आघट दुर्ग होने के कारण इसका नाम आघाटपुर भी है, आघाटपुर भी है। किसके कारण? यहाँ पे आघट दुर्ग होने के कारण। इसके अलावा इसे धूलकोट भी कहते हैं। अब ताम्रवती जो ताम्र संस्कृति की जननी अगर पूछ ले तो जननी आपके गणेश्वर आएगी जो अपने। तो इन दोनों सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन को पहले क्लियर करते हुए चलना है। तो ये सारे क्या हैं, इसके अन्य नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये बहुत बार, तो मेन ताम्रवती नगरी इसको ज़्यादा करेक्ट मानते हैं, बाकी नाम सारे ही सही हैं, ऐसा नहीं कि गलत है। अब इसे अन्य नाम की बात करें तो लाल काले, यहाँ पे बहुत सारे मृद बांड मिलते थे, तो लाल काले मृद बांड वाली संस्कृति भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति। संस्कृति भी इसे बोलते हैं। एक ये भी आप याद रखोगे। अगर बात करें दोस्तों जो इसका समय है, पहले स्थान देख लेते हैं। उदयपुर में पड़ती है आपके ये। और नदी की बात करें तो आयड़ या बेड़च। ठीक है, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, क्योंकि दोनों एक ही है, आगे जाके जो बेड़च है वो आयड़ हो जाती है। अब समय की बात करें दोस्तों, इसका समय काल क्या आता है तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व, 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसका समय आता है। और पुरानी वैसे 4000 वर्ष है, लेकिन ये ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता अगर आपसे पूछ ले तो वो भी यही होगी। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से लिखना है कि अगर आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता, तो वो भी आपकी यही है। इसके अलावा दोस्तों अगर अपने बात करें, अब बात करते हैं अपने उत्खनन की। ठीक है,
ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्खनन कौन करता है? सभी के नाम आपको याद रखने हैं इसमें। उत्खनन करता तो बहुत बार आ चुका है। तो सबसे पहले 1953 में उत्खनन होता है, 1953 ईस्वी में। और करता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास सबसे पहले करते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि सबसे पहले इसका उत्खनन किसने किया। तो क्या आप याद रखोगे आड़ का उत्खनन किसने किया? ऐसे आड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। अब दोस्तों 1956, अब कई जगह ये आपको 1954 भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सन पे इतना फोकस नहीं रखना, मेन अपने को नाम पे फोकस रखना है। अक्षय कीर्ति व्यास सबसे पहले, फिर रतन चंद्र अग्रवाल करते हैं। कौन करता है? RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। इनके करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आते हैं 1961 से 62 ईस्वी के मध्य, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आ चुका है। HD सांकलिया करते हैं। तो HD सांकलिया का बहुत बार नाम आ चुका है, याद रखना। HD का फुल फॉर्म है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, ठीक है। पूरा नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन वो एग्जामिनर हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही पूछता है, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, ठीक है। इसे बोलते हैं HD सांकलिया। दोनों यहाँ पे सेम ही बात है। अब अपने यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इसमें जैसे जो उत्खनन किया गया था तो प्रथम स्तर में ताम्र योगीन, द्वितीय में यहाँ पे लोह योगीन प्रमाण मिले। प्रथम ताम्र योगीन और द्वितीय में लोह योगीन, लोह योगीन प्रमाण मिले। अब यहाँ पे बस्तियों के है ना 8 स्तर मिले थे कुल। कितने? 8। अगर अपने बात करें दोस्तों बस्तियों के स्तर की, बस्तियों के स्तर, बस्तियों के स्तर की अगर अपने दोस्तों यहाँ पे बात करें तो मिले 8। 8 स्तरों में बस्तियां मिली। चौथे स्तर से तांबे की यहाँ पे 2 कुल्हाड़ियां मिली है, इसको अपने आगे भी डिस्कस करेंगे। चौथे स्तर से क्या मिला है? तांबे की 2 कुल्हाड़ियां। 1 सेकेंड। तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली है। अगर दोस्तों आप कहोगे तो ये जो क्लास है आपकी लाइव भी हम स्टार्ट कर देंगे, अगर आपका रिस्पांस यहाँ पे अच्छा आया तो। फिर अपने मकानों के बारे में थोड़ा अपने बात कर लेते हैं, जो मकानों के प्रकार है, किस प्रकार से यहाँ पे मकान बने हुए थे, ठीक है, उनके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले अपने मकान के जैसे ईंटों के बारे में बात करते हैं। अगर अपने दोस्तों यहाँ पे मकानों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भी धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग होता था, ठीक है। ये अपने कालीबंगा में भी बढ़ चुके हैं। धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग। अब यहाँ पे जो छत है ना, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे दोस्तों जो आपकी छतें बनाई जैसे ना, छतों पर बांस, छतों पर या तो बांस या केल्लू बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। केल्लू बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था, मिट्टी का लेप किया जाता था। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का प्रयोग, ठीक है। तो गंदा पानी निकालने के लिए नालियों का प्रयोग भी यहाँ पे मिला है। निकालने के लिए नालियों का प्रयोग।
अब एक से अधिक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है, एक से अधिक यहाँ पे चूल्हे मिले थे, ठीक है, जो कि संयुक्त परिवार प्रणाली को दर्शाते हैं। तो एक से अधिक चूल्हे यहाँ पे कहाँ पे मिले? आहड़ में एक से अधिक यहाँ पे चूल्हे मिले हैं, जो आपके दर्शाते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो मुंह का चूल्हा भी मिला है, दो मुंह का चूल्हा, ठीक है, और सिलबट्टा मिला है, ठीक है, जिस पे अपने मिर्च वगैरह रगड़ते हैं, सिलबट्टा। इस सिलबट्टे के अलावा दोस्तों यहाँ पे मर्द बांड यहाँ पे सर्वाधिक मिले हैं, इसलिए यहाँ पे इसको लाल काले मर्द बांड वाली भी संस्कृति बोलते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बार बार ये भी आ चुका है, ध्यान रखना, लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति, काली बंगा मत करके आ जाना। आहड़ी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो मर्द बांड की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक मिले हैं, सर्वाधिक मिले हैं। तो इससे अपने इसको क्या बोलते हैं? लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति, लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति। इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये इंग्लिश में याद रखना है। तो कई बार ये ऐसे भी पूछ सकता है, ब्लैक एंड रेड वेयर किसे बोलते हैं, तो ये आराम से याद रख सकते हो आप, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। ब्लैक और रेड, ब्लैक एंड भी, ब्लैक एंड लिख लो इसको आप पूरा ही, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये पूछ ले किसको? आहड़ को बोलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसे ताम्रवती नगरी क्यों बोला? जो अब अपने इसे ताम्रवती नगरी बोल रहे थे, तो वो अपने इसे क्यों बोल रहे थे? क्योंकि यहाँ पे तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की 3 गुलाड़ियाँ, अंगूठियाँ, तांबे की बहुत सारा तांबे के औजार मिले हैं यहाँ पे, तो इसे अपने क्या बोल रहे थे? ताम्रवती नगरी। अब ताम्रवती नगरी क्यों बोल रहे थे? तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि तांबे के औजार व उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग, तांबे के औजार व उपकरणों का जो अत्यधिक प्रयोग है यहाँ पे हुआ है। अभी यहाँ पे अगर अपने बात करें प्रयोग में, तो ये आपको याद रखनी है, तांबे की 6 कुल्हाड़ियाँ, तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की 6 यहाँ पे मुद्राएं, तांबे की 3 कुल्हाड़ियाँ, तांबे की 3 कुल्हाड़ियाँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अंगूठियाँ, अंगूठियों के अलावा तांबे की कलाकृतियाँ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो आपको दोस्तों आहड़ सभ्यता है ना, ये पूरी अच्छे से पढ़ के जानी है। आहड़ होगी, कालीबंगा होगी, बैराट होगी, इन पे तो आपको मेन फोकस रखना है, ठीक है, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आपका श्योर आना ही आना है। अनाज रखने के बड़े यहाँ पे भांड भी मिले हैं, जिसे गोरे और कोठे बोलते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। जो चीज़ें आपके पेपर में आ चुकी है ना, वो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताता चलूँगा। अनाज रखने के बड़े भांड मिले हैं यहाँ पे, क्या मिले हैं? बड़े भांड। और इनको क्या बोलते थे? गोरे और कोठे, गोरे और कोठे यहाँ पे इनको बोलते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है, जो सिर्फ ऐसा पत्थर है ना, ईरान से प्राप्त हुआ है। तो इससे अपने ऐसे कह सकते हैं कि इसके विदेशों से भी कांटेक्ट थे, ठीक है।
तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, लेपिस लाजुली, ध्यान रखना, लेपिस लाजुली। ये क्या है? एक प्रकार का पत्थर है, एक प्रकार का पत्थर। अब यहां पे ये भी लिख लेना कि ऐसा पत्थर ईरान से भी प्राप्त हुआ है, ऐसा पत्थर ईरान से भी प्राप्त हुआ है, ईरान से भी प्राप्त हुआ। तो इस कारण अपने इसको कह सकते हैं कि विदेशों से भी इसके कांटेक्ट से यहाँ पे जो ठप्पे हैं वो पाए गए। तो ये बताते हैं कि ये रंगाई छपाई उद्योग का भी यहाँ पे केंद्र था। यहाँ पे जो अपने को मिले ठप्पे, ठप्पों से अपने बता सकते हैं कि यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग विकसित था, रंगाई छपाई उद्योग विकसित था। इसके अलावा तोल के बाट व माप जो कि वाणिज्यिक व्यापार को दर्शाते हैं, तोल के बाट व माप, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जो व्यापार वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से होता था, वाणिज्यिक व्यापार। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों, आहड़वासी गेहूं का उपयोग करते थे। किसका? आहड़वासी गेहूं का उपयोग करते थे। खुदाई में यहाँ पे पूजा पात्र भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, खुदाई में पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और ये शवों को क्या करते थे? दफनाते थे। अब इसके बाद दोस्तों अपने पढ़ेंगे बागोर सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट में अपने तीनों करके इनका रिवीजन भी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो बागोर सभ्यता है, ये बागोर सभ्यता आपको मिलेगी कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे, बागोर सभ्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज करेंगे अपने दोस्तों। बाकी आजकल कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसलिए अपने को सब कुछ पढ़ के जाना पड़ता है अच्छे से। इसे महासतियों का टीला भी बोलते हैं, महासतियां का टीला। ये बार बार में आपके पूछा गया है, महासतियां का टीला, महासतियां का टीला। और कहाँ पे है ये? भीलवाड़ा में। नदी पूछ ले तो कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी। अगर आप दोस्तों ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोल के देखोगे जूनियर अकाउंटेंट की, तो नदियां वगैरह मैंने अच्छे से करवा रखी है, वहां से आप कर सकते हो। बाकी मैं आपको नए जिलों के अनुसार भी लेके आऊँगा अब पूरी ज्योग्राफी की क्लास। अगर अपने बात करें दोस्तों इसके उत्खनन की अगर बात करें, तो उत्खनन करता है कौन? वीएन मिश्र के द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र जिसे बोलते हैं उत्खनन। तो वीएन मिश्र का नाम याद रखना है, वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ, ठीक है, जिसे वीएन भी बोलते हैं, शॉर्ट में यही आता है, मिश्र। इनके द्वारा किया जाता है उत्खनन 1967 से 70 ईस्वी के मध्य। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इसे प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए थे, जो कि 4 से 5,000 ईसा पूर्व के थे। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले, या ऐसे पूछ लेगा कि प्रागैतिहासिक काल सभ्यता के अवशेष भीलवाड़ा में कहाँ से मिले, तो बागोर में प्राप्त हुए।
जिनके समय काल की बात करें तो ये है 4000 से 5000 वर्ष पुराने अवशेष हैं। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, इसमें अलग अलग जैसे स्तर थे, 3 स्तर, प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, ऐसे 3 स्तर पढ़ते हैं। तो प्रथम स्तर सबसे पहले पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो ये जो पीछे है इसको ईसा पूर्व कर लेना, ईसा पूर्व है ये बागोर वाला। अब सबसे पहले अपने प्रथम स्तर के बारे में जान लेते हैं। और भी दोस्तों अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करो, उस चीज़ को हम आपको यहाँ पे करवाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, क्लियर करवाएंगे आपको हर चीज़ को एक एक को। तो जो प्रथम स्तर है दोस्तों, इसका समय माना जाता है 4480 से 3285 ईसा पूर्व, ठीक है। 4480 से 3285 ईसा पूर्व। अब इस समय दोस्तों क्या है कि आपके लघु पाषाणास्त्र मिले। क्या मिले? लघु पाषाणास्त्र, लघु पाषाणास्त्र। और मृत पशुओं के यहाँ पे अवशेष भी मिले, ठीक है। उस टाइम के देखो इतने पुराने एवं मृत पशुओं के अवशेष, पशुओं के अवशेष मिले। अब दोस्तों ये जो अवशेष है ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे भोजन संग्राहक व शिकार से जीवन निर्वाह का अनुमान था। तो ये चीज़ भी अपने को लिख के चलनी है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो इन चीज़ें क्या दर्शाती है कि भोजन संग्राहक, भोजन संग्राहक एवं शिकार से जीवन निर्वाह का अनुमान, जीवन निर्वाह का अनुमान, निर्वाह का अनुमान, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मृत शरीर का ढांचा भी मिला। क्या मिला? मृत शरीर का ढांचा, मृत शरीर का ढांचा भी मिला, प्रथम स्तर में ही मिला था ये। अब यहाँ पे जो निवास स्थान पे दफनाया हुआ था, तो इसे कहाँ पे? निवास स्थान पे यहाँ पे इसको क्या किया गया था? दफनाया गया था। अब इस ये दफनाया गया था तो इसमें इसका जो सिर है ना पश्चिम में था और पैर इसके पूर्व में थे, मतलब ये पश्चिम से पूर्व में दफनाया गया, पश्चिम से पूर्व में दफनाया। ये इसका प्रथम स्तर हो जाता है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ ले तो यही मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे दर्शा सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कृषि एवं पशुपालन के, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये दोस्तों आपके मिले हैं बागोर से। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी इसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय, ठीक है। अब अपने दोस्तों इसके दूसरे स्तर पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा स्तर, द्वितीय स्तर, दूसरा स्तर। अब जो इसका दूसरा स्तर है इसका समय काल क्या आता है? इसका समय काल आपके आता है 2765 से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। प्रथम स्तर दोस्तों इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। मृद भांडों के अवशेष मिले हैं, धातु अस्त्र मिले हैं, आभूषण मिले हैं, भोजन सामग्री भी यहाँ पे मिली है। तो मृद भांडों के अवशेष, ठीक है,
इसके अलावा धातु अस्त्र भी मिले हैं, धातु अस्त्र, आभूषण, व भोजन सामग्री, भोजन सामग्री। इसके अलावा दोस्तों जहां पे जो मृत शरीर है, अब इसकी दशा दिशा यहां पे बदल गई, पहले तो पश्चिम से पूर्व था, अब ये हो गई पूर्व से पश्चिम दूसरे स्तर में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो मानव है पाषाणोपकरण के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों वो मिट्टी के बर्तन है ना, वो भी बनाने लगा था। क्या? मानव पाषाण, पाषाण जो पत्थर के उपकरण है उनके साथ साथ यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था। मिट्टी के बर्तन बनाना यहाँ पे सीख गया था। अब अपने इसके दोस्तों तीसरे स्तर पे चलते हैं, जो कि आपका 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक रहने वाला है। ठीक है, जिसमें मेन बात करें तो यहाँ पे लोह युगीन सभ्यता स्टार्ट हो जाती है, लोह अस्त्र के यहाँ पे प्रमाण स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब अपने चलते हैं इसके तीसरे स्तर पे। तीसरा स्तर, तीसरे स्तर की बात करें तो दोस्तों ये इसका समय काल आता है 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक। अब यहाँ पे लोह अस्त्र के प्रमाण, लोह अस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। जैसे प्रमाण के साथ साथ यहाँ पे चाक पर मर्दमान, अब आपके जो बर्तन है वो चाक पे बनाने लगे। ठीक है, जो कुम्हार वगैरह बनाते हैं चाक पर बने मर्दबान। मर्दबान व बर्तन के अवशेष, बर्तन के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा जो बागोर सभ्यता है ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल माना जाता है और लघु पाषाणोपकरण का घर भी इसे कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अलग से। तो बागोर सभ्यता के बारे में आपसे पूछेगा। जो बागोर सभ्यता है ये क्या कहा जाता है इसको? मध्य पाषाण, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल कौन सा है अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप क्या आंसर लगा के आओगे? बागोर। अगर आपसे पूछ ले कि लघु पाषाणोपकरण का घर कौन सा है तो बागोर। लघु पाषाणोपकरण का घर कौन सा है तो भी आप आंसर लगा के आओगे बागोर। तो ये आपकी बागोर यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अपने चलते हैं दोस्तों ओजियाना सभ्यता पे। ओजियाना सभ्यता पे अपने चलते हैं दोस्तों। ओजियाना, ओजियाना आपके कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ओजियाना पड़ेगा आपके भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा? भीलवाड़ा। नदी पूछ ले तो कौन सी? खारी नदी। और जो भीलवाड़ा है ये किससे संबंधित है? आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। तो आहड़ संस्कृति से संबंधित है ये ध्यान रखना है। संबंधित स्थल। इसके अलावा दोस्तों इसका जो उत्खनन है ना वो किया जाता है 2000 ईस्वी में। ये ज़्यादा वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2000 ईस्वी में उत्खनन किया जाता है। इसका जो समय है वो माना जाता है 2000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व यहाँ पे इसका समय आंका गया। अब बात करें, इस संस्कृति का विकास है ना 3 चरणों में हुआ। क्या हुआ? इस संस्कृति का विकास विकास 3 चरणों में हुआ। 3 चरणों में हुआ।
अब यहाँ पे जो 3 चरण हुए तो उसमें जैसे लाल व काले रंग के मृत पात्र, अब यहाँ पे अपने को क्या क्या मिला, ठीक है, जो अवशेष प्राप्त हुए, लाल व काले रंग के मृत पात्र, ठीक है, मृत पात्र जिसपे सफेद रंग से चित्रित थे, ये क्या थे, सफेद रंग से चित्रित। जबकि अपने को कालीबंगा में क्या मिला था दोस्तों, वहां पे जो अपने लाल मृत पात्र मिले थे उन पे लाल सफेद व काली रेखाएं खींची गई थी, तो इन दोनों को डिफरेंस लेके चलना है। बेल व गाय की यहाँ पे मरण मूर्ति मिली है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, बैल व गाय की मिट्टी की मूर्ति, बैल व गाय की मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। इसके अलावा यहाँ पे कार्नेलियन फियांस मिला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कार्नेलियन फियांस। पत्थर के मणके मिले हैं, पत्थर के मणके। शंख व तांबे की चूड़ियां, शंख व तांबे की चूड़ियां। इसके अलावा मरण में खिलौना गाड़ी के पहिए, ठीक है, मिट्टी की बनी हुई खिलौना गाड़ी के पहिए, खिलौना गाड़ी के पहिए। और रंग महल में अपनों ने क्या पढ़ा था, पूरी खिलौना गाड़ी मिली थी, यहाँ पे सिर्फ पहिए मिले हैं, ठीक है। तो ये आपकी सभ्यता कौन सी, ओज गैना भी खत्म होती है। अब तीनों का अपने रिवीजन कर लेते हैं एक बार दोस्तों अच्छे से, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले हम आहड़ संस्कृति पढ़ रहे थे। अब आहड़ संस्कृति को ताम्रवती नगरी कहते हैं प्राचीन शिलालेखों में। इसके अलावा अगाटपुर, धूलकोट, लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति पूछे तो वो आपकी आहड़ ही आएगी, ये इसके अन्य नाम है। स्थान की बात करें तो ये उदयपुर में आयड़ या बेड़त नदी के किनारे पड़ेगी। समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व का इसका आता है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता पूछ ले तो आपकी आहड़ आंसर करके आना है, ठीक है। और उत्खनन की बात करें तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं, 56 में आरसी अग्रवाल करते हैं, 61-62 में दोस्तों HD सांकलिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। HD सांकलिया किस संस्कृति के उत्खनन से संबंधित है, तो आहड़ प्रथम, इसमें ताम्रयुगीन है, फिर लोहयुगीन आती है। इसके बाद बात करें तो इसमें 8 स्तर थे, जिसमें चौथे स्तर में तांबे की 2, कहीं कहीं जगह 3 कुल्हाड़ियाँ भी लिखा मिलेगा। मकान की बात करें तो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। छतों पर बात करें तो बांस व केलू बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप करके छतें बनाई जाती थी। और गंदा पानी निकालने के लिए नालियां भी थी। एक से अधिक चूल्हे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए याद रखना है, एक से अधिक चूल्हे कहाँ पे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार प्रणाली को दर्शाते हैं। 2 मुंह का चूल्हा, इसके अलावा सिल बट्टा भी मिला है। मर्द भांड सर्वाधिक मिले हैं और इसीलिए लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति भी कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर भी जिसे बोलेंगे इंग्लिश में। ताम्रवती नगरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबे के औजार मिले। याद रखना है जो तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की 3 कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, तांबे की कलाकृतियाँ, अनाज रखने के भांड मिली है जिसे गोरे और कोठे बोलते थे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लेपसी लाजुली मिली है जो एक प्रकार का पत्थर है, जो ईरान में भी मिला था। ठप्पों की बात करें तो रंगाई छपाई उद्योग विकसित होना, तोल व बाट व माप वाणिज्यिक व्यापार विकसित। आहड़ वासी मेन गेहूं का उपयोग करते थे। इसके अलावा बागोर की बात करें तो दोस्तों ये महासतियों का टीला भी कहलाता है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे पड़ता है। VN मिश्र इसके उत्खनन करता आते हैं, जो कि 1967-70 ईस्वी के समय इसका उत्खनन करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता पूछ ले के कहाँ पे पाएंगे, तो बागोर आंसर रहेगा, ठीक है। 4 से 5000 ईसा पूर्व। तो प्रथम स्तर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लघु पाषाणास्त्र यहाँ पे मिले। मृत पशुओं के अवशेष कहाँ पे मिले, भोजन संग्रह व जीवन निर्वाह का अनुमान बताते हैं। मृत शरीर का यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ढांचा भी मिला, जो कि निवास स्थान पे पश्चिम से पूर्व में दफनाया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व में। इसके अलावा कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ ले तो बागोर आंसर आएगा, ठीक है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय पूछ ले तो बागोर आंसर आएगा। दूसरा स्तर की बात करें तो 2765 से 500 ईसा पूर्व आता है। मर्द भांडों के अवशेष, धातु, आभूषण, ये सारी चीजें मिलती है। मृत शरीर यहाँ पे पूर्व से पश्चिम में हो गया। पाषाणोपकरण के साथ साथ यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। ये फिर तीसरा स्तर आ जाता है दोस्तों 500 ईसा पूर्व।
यहाँ पे लोह अस्त्रों के प्रमाण के साथ साथ यहाँ पे चाक पर बनने लगे थे बर्तन अब। ठीक है, अब आपसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या पूछेगा कि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल कौन सा है, तो बागोर। लघु पाषाण उपकरणों का घर किसे कहते हैं, तो बागोर को। दोनों याद रखोगे आप अच्छे से। फिर ओजियाना की बात करें तो भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे है, समय 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल है, उत्खनन इसका 2000 में हुआ था। 3 चरणों में विकास होता है दोस्तों। लाल व काले रंग के मृतपात्र मिले हैं जो कि सफ़ेद रंग से क्या थे, चित्रित थे, रेखाएं नहीं खींची गई थी, ये ध्यान रखना। बेल व गाय की यहाँ पे मरण मूर्ति मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्नेनियन फ्लास्क कहाँ से मिला है आपका, ओजियाना से। पत्थर के मणके, शंख व तांबे की चूड़ियाँ। तो इसी के साथ आपकी ये तीनों सभ्यताएं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आपके ये जो सभ्यता वाला लेक्चर है क्लास 6 में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने एक रिवीजन क्लास लेके आएंगे दोस्तों, जिसमें सारी सभ्यताएं एक साथ पढ़ेंगे, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अभी से आप पढ़ोगे तो आपको क्या है कि अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपके पास टाइम है अभी, तो बाद में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट यही चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।